हेलो बच्चों, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल राहुल यादव मैथ पर। तो बच्चों, इस क्लास से हम एक बार फिर से कक्षा 10 का गणित शुरू करने जा रहे हैं, जो कि यूपी बोर्ड का कक्षा 10 का गणित होगा। और बच्चों, यह जो गणित है वो मनोहर रे का गणित हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो मनोहर रे गणित की जो किताब आती है, तो उस जो किताब के जो सवाल होंगे वो यहाँ पर सॉल्व किए जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मनोहर रे का जो गणित है वो यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा बच्चों, और यह जो गणित है वो पूरा सॉल्व करवाया जाएगा। जैसे इसमें कोई भी प्रश्नावली है और उस प्रश्नावली में जितने सवाल बनते हैं, तो बच्चों उन सभी सवालों को यहाँ पर सॉल्व कराया जाएगा। कोई भी सवाल को छोड़ा नहीं जाएगा। जैसे किसी प्रश्नावली में 20 सवाल है, तो बच्चों सभी 20 सवालों को सॉल्व कराया जाएगा, कोई सवाल नहीं छूटेगा। तो यहाँ से हम आज से पहली प्रश्नावली से इस गणित की शुरुआत करने जा रहे हैं। और बच्चों, ज्यों ही टॉपिक खत्म होगा, जैसे यहाँ पर आज से हम पहले टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं, और बच्चों ज्यों ही यह पहला टॉपिक खत्म होगा, तो उसके बाद इसमें कुछ उदाहरण दिए जाते हैं, जिसमें परीक्षा में काफी सवाल बनते हैं। जो ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं वो उदाहरणों से भी काफी सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो ज्यों ही बच्चों टॉपिक खत्म होगा, जैसे पहले टॉपिक की शुरुआत हो रही है, तो जब एक पहला टॉपिक खत्म होगा, तो इस पहले टॉपिक के पहले जो उदाहरण दिए जाते हैं, पहले टॉपिक के जो उदाहरण होगी, तो उन सभी उदाहरणों को भी मैं सॉल्व करवाऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं पहले टॉपिक में जितनी प्रश्नावली होंगी उन सभी प्रश्नावलियों के सभी सवाल सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद फिर हम अगली क्लासों में फिर इसके जस्ट बाद ज्यों ही जो टॉपिक खत्म होगा, सभी प्रश्नावली खत्म होगी पहले टॉपिक की, इसके जस्ट बाद इसके जो उदाहरण है वो सॉल्व कराए जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं आज की पहली क्लास की। तो यहाँ से गणित की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो जो प्रश्नावली है वो हमारी 1A है, और जो टॉपिक का नाम है बच्चों वो है वास्तविक संख्या। तो प्रश्नावली 1A से आज शुरुआत करें। तो बच्चों, इसमें लिखा गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कि हमें यहाँ पर जो भी संख्याएं दी गई हैं बच्चों, तो हमें सबसे पहले तो उनके अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं, और बच्चों जो भी अभाज्य गुणनखंड आएंगे उनको फिर उनके गुणनफल के रूप में लिखना है। क्योंकि इसमें यही बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो इसमें जो भी हमें संख्याएं दी गई हैं, सबसे पहले उनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और फिर उनको गुणनफल के रूप में लिखेंगे। तो इसमें पहले सवाल के अंतर्गत बच्चों 5 सवाल दिए गए। तो सबसे पहले बच्चों हम पहले सवाल को सॉल्व करेंगे, जो कि है 140, जो कि है 140। अब हमें इसके अभाज्य गुणनखंड निकालने। तो सबसे पहले बच्चों हमें करना क्या है, यह जो हमें संख्या दी गई है 140, हमें इसको काटना शुरू करना है। और जब भी हम संख्या को काटेंगे तो उसमें सबसे पहले 2 का भाग देंगे। इस संख्या में हम भाग देते हुए चलेंगे। यही जो जिन जिन का हम संख्याओं का इसमें भाग देंगे, वही हमारे अभाज्य गुणनखंड माने जाएंगे। तो कोई भी संख्या हमें दी जाती है बच्चों, और यदि हम उसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तो सबसे पहले हम वो 2 से काटना शुरू करते हैं। यदि वो संख्या बच्चों 2 से नहीं कटती है, तो 2 के बाद जो संख्या आएगी उससे काटेंगे, तो फिर 3 से काटेंगे। यदि 3 से नहीं कटेगी तो उसके बाद वाली संख्या से काटेंगे। लेकिन बच्चों जो शुरुआत है वो तो हम 2 से ही करेंगे। यदि 2 से नहीं कटती है वो संख्या, तो फिर उसके अगली वाली संख्या से हम काटेंगे। लेकिन यहाँ पर हम 2 से काटना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे और 2 का भाग हम 140 में देंगे। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसमें भाग देंगे। तो सबसे पहले 2 का भाग 14 में देंगे, तो 2 सत्ते 14 होगा, और यहाँ पर 0। तो 2 का भाग जब हम 140 में देंगे बच्चों, तो यह 70 बार जाएगा। अब जो 70 आया इसमें हम फिर 2 से भाग देंगे। यदि जाता है तो ठीक, नहीं तो अगली संख्या से विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर 2 का भाग इसमें चला जाएगा। तो 2 का भाग 70 में देंगे तो 35 बार कटेगा। अब बच्चों है जो 35 आया, अब वो 2 से संख्या नहीं कटेगी, तो 3 से काट के देखेंगे तो ना 3 से कटेगी ना ही 4 से कटेगी, क्योंकि जो संख्या 2 से नहीं कटेगी तो 4 से भी नहीं कटेगी। तो अब यह 5 से कटेगी, तो 5 सत्ते 35 हो जाएगा, और यहाँ पर 7 आया तो अब यह 7 से कटेगी। तो जब भी बच्चों हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो हमें इस तरह से उस संख्या को काटना है, छोटी संख्याओं से। लेकिन सबसे पहले जो शुरुआत है वो हम 2 से करेंगे। 2 से नहीं कटेगी संख्या तो 3 से, इसी प्रकार से हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 140 के जो हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले बच्चों, तो सबसे पहले 140 में 2 का भाग दिया, तो 2 सत्ते 14, 70 बार कटा।
2 का भाग 70 में दिया तो 35 बार कटा। इसके बाद जो 35 संख्या आई वो न 2 से कटेगी, न 3 से, न 4 से, 5 से कटेगी। तो 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। तो बच्चों 140 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो यह आए, और यह जो आए जिन जिन संख्याओं से है इनको काटा गया, 140 में जिन जिन संख्या से हम काटते गए, तो यह जो संख्या है इनको सभी गुणा के रूप में लिखना। क्योंकि बच्चों से बोला गया है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। जो भी इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे हमें उनके गुणनफल के रूप में लिखना है। कहने का मतलब है कि उन सभी संख्याओं का हमें गुणा करके लिखना। तो यह संख्या आई 2, 2, 5 और 7 से कटा। तो सबसे पहले 2 आया तो 2 लिखेंगे गुणा, फिर यह 2 से कटी संख्या, इसके बाद गुणा है 5 से कटी, और आखिर में 7 से कटी। तो जो 140 के अभाज्य गुणनखंड आएंगे बच्चों को 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो जो भी आए इन सबको हमने गुणा के रूप में लिख दिया, क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि जो भी अभाज्य गुणनखंड आए उनको उनके गुणनफल के रूप में लिखना है। अब बच्चे यहाँ पर करेंगे क्या, यह जो 2 बार है वो गुणा में 2 बार आया है। यह जो 2 है, यहाँ पर जो 2 लिखा गया है वो गुणा में 2 बार आया। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 की पावर 2, क्योंकि कोई भी संख्या गुणा में जितनी बार आएगी तो हम उस पर उतनी पावर या उतनी घात लगा देते। जैसे यहाँ पर यह 2 4 बार आता गुणा में तो 2 की पावर 4 लिख देते। 2 यदि गुणा में 10 बार आता 2 की पावर 10 लिख देते। तो कहने का मतलब है बच्चों कि कोई भी संख्या गुणा में जितनी बार आती है उस पर हम उतनी ही घात लगा देते। तो यहाँ पर जो 2 है वो 2 बार आया गुणा में, तो 2 की पावर 2 हो गया, गुणा 5 और गुणा 7। तो यह हमारा उत्तर हो जाएगा। तो बच्चों हमें इसी प्रकार का उत्तर देना है। जो भी हमारे अभाज्य गुणनखंड आएंगे तो उनको उनके गुणनफल के रूप में लिखना है। तो यह 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार से सभी पांचों क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो बच्चों पहला सवाल तो उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम इसी प्रकार दूसरे सवाल को हल करेंगे, और बच्चों आप समझेंगे कि अभाज्य गुणनखंड कितने सरल होते हैं। अभाज्य गुणनखंड निकालना किसी भी संख्या के कितने सरल होते हैं, बहुत ही आसानी से हम उन्हें ज्ञात कर सकते हैं। अब बच्चों 156 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो अब इसको भी हम काटना यहाँ पर शुरू करेंगे। तो सबसे पहले तो हम 2 से काटना शुरू करते हैं। यदि वो 2 से नहीं कटेगा तो अगली संख्या, लेकिन यह जो संख्या वो 2 से कट जाएगी। तो यहाँ पर हम इसको 2 से काटेंगे। 2 का भाग सबसे पहले 15 में देंगे, तो बच्चों यह 7 बार जाएगा, क्योंकि 2 सत्ते 14 और एक शेष बचेगा यहाँ। 2 का भाग हम 15 में देंगे तो 2 सत्ते 14 आएगा, 15 में से 14 जाएगा तो एक शेष बचेगा, और यह जो एक शेष बच रहा है वो इस 6 के आगे लिखा जाएगा। क्योंकि अभी 2 का भाग हम 15 में दे रहे हैं, इसके बाद 6 है तो 6 को यहाँ पर जो का त्यों लिख दिया गया। यह जो 6 है इसको हम जैसे ऐसा लिख देते हैं 6। अभी भाग तो 15 में दे रहे हैं लेकिन 6 बचा तो 6 को यहाँ लिख। अब 2 का भाग 15 में देंगे तो 2 सत्ते 14, 7 बार जाएगा और 14 आएगा, और 15 में से 14 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो अभी इन 15 में से एक शेष बच गया, और इसके आगे 6 और हैं तो यह 16 हो जाएंगे। तो अब 2 का भाग 16 में देंगे तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा। सबसे पहले इस 2 का भाग इस 15 में देंगे तो 7 बार जाएगा और 14 शेष बचेगा। 7 बार जाएगा और 14 आएगा और एक शेष बचेगा। 2 का भाग 15 में देंगे तो 7 बार जाएगा, 2 सत्ते 14 होगा और एक शेष बचेगा। तो एक शेष बचा, तो इसमें से एक शेष बचा तो उसको हमने यहाँ पर लिख दिया। अब इसके आगे बच्चों 6 है तो 6 को यहाँ पर लिख। तो अब 16 आ गए, तो 16 का भाग हमें 16 में हमें 2 का और भाग देना है, तो 2 अट्ठे 16 आ जाए। इसी प्रकार अब 2 का भाग 78 में देंगे, तो सबसे पहले 2 का भाग 7 में देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा। 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, और 1 के बाद 8 है तो 18 होगा। तो 2 का भाग 18 में देंगे तो 2 नब्बे 18 होगा। 2 का भाग 78 में गया तो 39 बार गए। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का जाएगा तो यह 13 बार कट जाएगा, क्योंकि 13 थी 39 हो जाएगा, और यह 13 से कट जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों 156 में 2 का भाग दिया तो है 2 से 78 बार कटा। अब 2 का भाग फिर 78 में दिया तो है 39 बार कटा। 3 का भाग 39 में दिया तो 13 बार कटा, और 13 एक 13 आ गया। तो बच्चों यहाँ पर जो 156 दिया गया है तो इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए वो इस तरीके से आए। सबसे पहले 2 से विभाजित हुआ तो 2 गुणा, फिर 2 से कटा तो 2,
इसके बाद 3 से विभाजित होगा और फिर 13 से, या कह सकते हैं 13 से भाग गया, पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 3, फिर 13। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अब बच्चों यहाँ पर भी जो 2 है वो 2 बार आया है, तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2 गुणा, यहाँ पर 3 है और गुणा 13 है, तो यह 156 के अभाज्य गुणनखंड आ जाएंगे। 2 की पावर 2 गुणा 3 गुणा 13, तो यह 156 के अभाज्य गुणनखंड होंगे। जिस प्रकार से पहले सवाल को हल किया था, क्योंकि यहाँ पर 140 था, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल, इसी प्रकार 156 के भी बच्चों हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले। अब तीसरे सवाल को सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर बच्चों हम किसी भी प्रश्नावली में जितने सवाल होंगे उन सभी सवालों को हल करेंगे, कोई भी क्वेश्चन हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे वो कितना आसान हो, चाहे वो कितना ही कठिन क्यों ना हो, हम हर सवाल को सॉल्व करते हुए चलेंगे और उदाहरण भी हल करेंगे, क्योंकि उदाहरण से भी बच्चों परीक्षा में बहुत सवाल पूछे जाते हैं, बहुत क्या ज़्यादातर जो सवाल बनते हैं वो एग्जाम्पल से ही बनते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा आसान सवाल भी रहते हैं, तो क्वेश्चन वहीं से परीक्षा में उठा के डाल दिए जाते हैं। तो अब जो बच्चों तीसरा क्वेश्चन है वो है 3825। 3825, तो बच्चों इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यह बच्चों यह जो है वो 2 से तो विभाजित नहीं होगी यह संख्या, तो यह 3 से विभाजित होगी, तो इसमें हम 3 का भाग देंगे। तो सबसे पहले 3 का भाग 3 में देंगे तो 3 एकम 3 आएगा। इसके बाद 3 का भाग 8 में देंगे तो 3 दूनी 6 आएगा। 3 का भाग हमने 8 में दिया तो 3 दूनी 6 आया। अब 8 में से 6 को घटाएंगे, 3 का भाग 8 में दिया तो 2 बार गया, 2 बार में 6 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और इसके 8 में जब भाग दिया तो शेष 2 बचा। अब 8 के आगे 2 अभी और है तो यह 22 हो जाएगा। 3 का भाग 22 में देंगे तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब 22 में से 21 को घटाएंगे तो 1 बचेगा, और 5 आगे हैं तो 3 5 15 हो जाएगा। तो बच्चों 3 का भाग सबसे पहले 3 में दिया तो 3 एकम 3 आया, फिर 8 में दिया तो 3 दूनी 6, 2 शेष बच गया तो यह 2 के 22 हो गए, तो 3 सत्ते 21, फिर 1 शेष बच गया तो 3 5 15, 3 5 15 हो गया। अब यह फिर 3 से विभाजित होगा, यह जो संख्या है 1275, यह 3 से फिर विभाजित होगा, तो 3 का भाग 1 में तो जाएगा नहीं, तो 3 का भाग 12 में देंगे तो 3 चौके है 12 हो जाएगा, कोई शेष नहीं बचा। अब 3 का भाग बच्चों 7 में देंगे तो 3 दूनी 6, 2 बार जाएगा और 6 आएगा, और 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 शेष बचेगा, तो इस 7 में से अभी 1 शेष बचा और आगे 5 है तो 15 हो जाएगा, 3 5 15। तो 3 का भाग 12 में दिया तो 3 चौके 12, 4 बार गए। 3 का भाग 7 में दिया तो 3 दूनी 6, यहाँ पर 1 शेष बचा तो 15 हो गया, 3 5 15। बच्चों यह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। अब यह संख्या 5 से विभाजित होगी, तो 5 का भाग 4 में तो नहीं जाएगा, 42 में देंगे तो 5 अट्ठे 40 होगा, 2 शेष बचा तो यह 25 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, 42 में से 40 जाएगा तो 2 शेष बचा तो यह 25 हो जाएगा, 5 पंचे 25, तो 5 का भाग 425 में 85 बार चला जाएगा। अब 5 का भाग फिर 85 में देंगे तो 17 पंचे 85 आ जाएगा, और 17 का भाग 17 में देंगे तो 1 बार जाएगा। तो सबसे पहले 3825 में बच्चों 3 का भाग दिया, क्योंकि यह जो संख्या वो 2 से विभाजित नहीं होगी, तो हम जब 2 से विभाजित नहीं है तो हम अगली संख्या से विभाजित करेंगे, तो यह 3 से विभाजित हुई। तो 3 का भाग 3825 में दिया तो 1275 बार। अब 3 का भाग इसमें दिया तो 425 बार विभाजित हो। अब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, ना ही 4 का, तो 5 से विभाजित हो। 5 का भाग जब 425 में दिया तो 85 बार गया, 5 का भाग 85 में तो 17 बार गया, और यहाँ पर 17 से 17 का 17 कट जाएगी। अब यहाँ पर 3825 3825 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल कर आए वो इस तरीके से आए बच्चों, तो 3 गुणा 3 हो जाएगा, इसके बाद 5 गुणा 5 हो जाएगा, और सबसे आखिर में 17 हो जाएगा। तो 3 गुणा 3 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 17, तो यहाँ पर 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2 हो जाएगा, 5 यहाँ पर 2 बार आया तो बच्चों 5 की पावर 2 हो जाएगा, गुणा में 17 आया तो 17 हो जाएगा।
3 की पावर 2 आया, 5 की पावर 2 गुणा 17, तो यह 3825 के बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ गए। तो इस प्रकार से बच्चों हमने इस तीसरे सवाल को भी यहाँ पर सॉल्व किया। 5 सवालों में से यहाँ पर 3 सवाल को हम सॉल्व कर चुके हैं। 5 सवालों में से 3 सवाल सॉल्व हो। अब यह चौथा सवाल है बच्चों, तो इसके भी हम अभाज्य गुणनखंड निकालें। 5005, तो बच्चों यह जो संख्या है ना वो 2 से विभाजित होगी, ना 3 से और ना ही 4 से। तो बच्चों यहाँ जो संख्या विभाजित होगी वो सीधे 5 से विभाजित होगी। तो 5 का भाग 5 में देगी, 5 एकम 5 आएगा, 2 जीरो है तो यहाँ पर भी 2 जीरो हो जाएगा, 5 एकम 5। तो बच्चों 5 का भाग जब 5005 में दिया तो 1000 एक बार कटा। अब यह बच्चों जो संख्या है वो ना ही 5 से कटेगी, ना 2 से कटेगी, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, ना 6 से। अब यह बच्चों सीधी संख्या कटेगी 7 से। तो बच्चों ऐसे सवाल में जो ऐसे सवाल होंगे तो उनमें हमें थोड़ा प्रैक्टिस से वो थोड़ी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें पता नहीं चलेगा कि यह संख्या किससे कट रही है, क्योंकि 5005 तो हमें पता लग गया कि यह 5 से कटेगी। इसके बाद इसमें हमें सोचना होगा, तो यह ना संख्या 2 से कटेगी, ना 3 से, 4 से, 5 से, 6 से। इसके बाद यह सीधी कटेगी 7 से। अब 7 का भाग 10 में देंगे तो 7 एकम 7, और 10 में से 7 गया तो 3 बचा यहाँ, और आगे जीरो है तो है 30 हो जाएगा। 7 का भाग 30 में देंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा। अब 30 में से 28 गया तो 2 बचेगा, 30 में से 28 घटाएं तो 2 बचेगा, आगे 1 है तो 21 हो जाएगा, 3 सत्ते 21 हो जाएगा। अब 3 सत्ते 21 हो जाएगा। 5 का सबसे पहले 5 का भाग दिया, 5 का भाग 7, 5000, संख्या 5005 ही है, संख्या 5005। तो यह सबसे पहले 5 से कटे। अब इसका हमने 7 में 5 एकम 5, 0 0 1 आ जाए। अब 7 का इसमें भाग देंगे तो 7 एकम 7 आएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा तो है 30 हो जाएगा, 7 चौके 28 हो जाएगा, 30 में से 28 गया तो 2 बचेगा है। तो यहाँ पर बच्चों 7 तिया 21 आएगा, 147 नहीं आना, यहाँ पर 143 आना है, क्योंकि 7 का भाग 10 में देंगे तो 7 एकम 7 आएगा, 7 का भाग 10 में देंगे तो 7 एकम 7 आएगा, 10 में से 7 गया तो 3 बचा तो 30 हो गया, 7 चौके 28, फिर 2 बचा तो अब यह 7 ती 21। तो बच्चों यहाँ पर गलती से 7 लग गया था, जबकि 7 नहीं आना है, 7 ती 21, यह 3 बार कटेगा। अब बच्चों इसमें हम 11 का भाग देंगे तो 11 का भाग 14 में देंगे, क्योंकि अब यह जो संख्या है वो ना 7 से कटेगी ना 8 से, यह जो संख्या है वो सीधी 11 से कटेगी। तो 11 का भाग 14 में देंगे तो 11 एकम 11, 14 में से 11 घटाएंगे तो है 3 बचेगा, आगे भी 3 है, तो 11 ती 33, और यह बच्चों 13 से कटेगा। तो बच्चों यहाँ पर मैंने गलती से 7 लिख दिया था, क्योंकि मैंने समझा कि 3 का भाग दे रहे हैं तो 3 साते 21 कर दिया है, जबकि हम भाग दे रहे थे 7 का, तो 7 तिया 21 हो गया, तो यहाँ पर 143 आया। इसके बाद 143 जो संख्या है वो 11 से कटेगी, और 11 ती 33 हो है। अब 13 एकम 13 है। तो सबसे पहले बच्चों 5 का हमने भाग 5005 में दिया तो 1000 एक बार कटा, इसके बाद 7 का भाग दिया 1001 में तो 143 बार कटा, फिर यह 11 से कटेगी, फिर यह 13 से। तो कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं बच्चों जिनमें हमें ज़्यादा सोचना पड़ता है, तो उनमें से यह भी एक सवाल है जिसमें हमें थोड़ा सोचना होगा। तो सबसे पहले 5 का भाग जाएगा, फिर 7 का, फिर 11 का, और फिर 13 का। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये संख्या किससे विभाजित हो, तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बार बार जब इन सवालों की ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी खुद समझ में आ जाए कि किस प्रकार से हमें संख्या सोचनी हो। तो 5005 इसके जो अभाज्य गुणनखंड आए बच्चों इन सभी को गुणा करके लिख देना है। तो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13, तो 5
तो 5 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13। तो यहाँ पर यह 5005 के बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से इस सवाल को भी हमने सॉल्व किया। अब 5वें सवाल को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। जो 5वां सवाल है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे कि वह किस तरीके से सॉल्व होगा। तो यह बच्चों जो आखिरी सवाल है वो है 7429। 7429। अब बच्चों यह जो संख्या है वो थोड़ी बड़ी संख्या है। अब यहाँ पर हमें बहुत ही गहराई से सोचना पड़ेगा कि यह संख्या सबसे पहले किससे विभाजित हो। तो बच्चों यह संख्या न 2 से कटेगी, न 3 से कटेगी, न 4 से कटेगी, न 5 से कटेगी, न 6 से। और यह बच्चों जो संख्या है वो डायरेक्ट सबसे पहली 17 से कटेगी। तो यह जो सवाल है बच्चों वो थोड़ा कठिन सवाल है, क्योंकि इसमें जो संख्या है वो सबसे पहले 17 से कटेगी। ना 2 का भाग जाएगा ना 3। हम सोचते ही रहेंगे 2 से काट के देखेंगे, 3 से, 4 से, 5 से। तो इसके लिए हमें इस सवाल की प्रैक्टिस करनी होगी, थोड़ा इसमें सेंस रखना होगा हमें कि यह संख्या जो है वो किससे विभाजित हुई। इसके लिए हमें इसकी थोड़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और ऐसे सवाल पूछे भी नहीं जाएंगे आपसे परीक्षा में। ज़्यादातर ऐसे सवाल पहले और दूसरे जैसे सवाल हैं जो आसान से हैं, जिनका अभाज्य गुणनखंड जल्दी निकाली जा सकती। ऐसे सवाल ही परीक्षा में पूछे जाए। यह जो संख्या है ऐसी संख्या आपको कभी भी पेपर में नहीं दी जाए, बहुत ही कम चांस रहेंगी अगर पूछेगा तो सबसे पहले बच्चों यह जो संख्या है वो 17 से कटेगी। तो 17 का भाग बच्चों 74 में देंगे तो यह 17 चौके 68 होगा। 74 में जब हम भाग देंगे 17 का तो 4 बार जाएगा और 17 चौके 68 आएगा, क्योंकि 17 चौके 68 हो गया और 17 पंचे 85 हुआ, ज़्यादा हो जाएगा तो 4 बार जाएगा, 17 चौके 68। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 14 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। तो जब 17 का भाग 74 में दिख गया, 4 बार गया तो शेष निकल कर आया, इससे वो 6 आया और आगे 2 है तो यहाँ पर 62 हो जाएगा। अब 17 का भाग 62 में देंगे तो 17 तिया 51 हो जाएगा, क्योंकि 17 चौके 68 तो ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर 62 शेष बच जाता तो 17 का भाग बच्चों 62 में देंगे तो 17 तिया 51 3 बार जाएगा। अब इसको घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 6 में से 5 घटाएंगे 1 और आखिर में बचा 9। अब 17 का भाग 119 में देना है तो बच्चों 17 सत्ते 119 होता है। 17 का पहाड़ा जब 7 बार पढ़ेंगे तो 119 ही आएगा। तो 17 का भाग 7429 में दिया तो बच्चों है 437 बार गया। अब यह जो संख्या है देखनी है कि यह संख्या किससे कटेगी। तो यह जो संख्या है बच्चों अब यह सीधी 19 से विभाजित होगी। यह जो संख्या है वो डायरेक्ट 17 से कटेगी और यह जो संख्या है वो अब डायरेक्ट 19 से कटेगी। तो 19 का भाग सबसे पहले 43 में देंगे तो 19 दूनी होगा 38। तो बच्चों 43 में हम भाग दे रहे हैं 19 का, तो 19 दूनी 38 2 बार जाएगा और यह 38 निकल कर आएगा। 13 में से 8 घटाएंगे अब यहाँ पर तो 5 बचेगा यहाँ। तो जब 19 का भाग 43 में से दिया, 43 में दिया तो 2 बार गया और 5 शेष निकल कर आया, 5 शेष निकल कर आया और आगे यहाँ पर 7 है तो यह 57 हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले 19 का भाग 43 दिया तो 2 बार गया तो 19 दूनी 38 हो जाएगा और 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 शेष बचेगी। तो अभी 43 में से 5 शेष निकल कर आया और आगे 7 है तो 57 हो जाएगा और 19 का भाग 57 में देंगे तो 19 तिया 57 हो जाता है। आगे जो 23 संख्या है वो 23 से ही कटेगी। तो यहाँ पर बच्चों जो 7429 संख्या है तो सबसे पहले हमने इसमें 17 का भाग दिया तो है 437 बार इसका भाग गया और इसके बाद 19 का भाग जब हमने 437 में दिया तो है 23 बार गया और 23 का भाग 23 में देंगे तो 1 बार जाएगा। तो यह 7429 जो संख्या है बच्चों इसके अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें 17 का भाग गया, फिर 19 से भाग दिया, फिर 23 से। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो 17 गुणा 19 गुणा 23 हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों 7429 के अभाज्य गुणनखंड निकल कर आ जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों हमने यह सीखा कि अभाज्य गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं।
इसमें हमें अवाज गुणनखंड निकालनी थी। फिर उनके अवाज गुणनखंडों को उनके गुणनफल के रूप में लिखना था कि जो भी अवाज गुणनखंड आते हैं उनको उनके गुणनफल के रूप में भी हमें लिखना है। तो जैसे यह इनकी अवाज गुणनखंड आए 17 बार कटा, फिर 19 बार, फिर 23 बार, तो हमने इसको गुणा के रूप में लिख दिया 17 गुणा 19 गुणा 23। तो बच्चों यह हमारी पहली क्लास थी। अभी तो यह इस क्लास को हम यहीं पर खत्म कर रहे हैं, लेकिन कल से बच्चों यह जो क्लास होगी हमारी वो 1 घंटे की होगी। हो सकता है 1 घंटे से थोड़ी कम, हो सकता है 1 घंटे से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। आज तो बच्चों थोड़ी तबीयत ठीक नहीं, जुकाम और थोड़ा खांसी है, तो उस वजह से यह जो आज की क्लास है वो यहीं पर हम खत्म कर रहे हैं। लेकिन कल से जो क्लास होगी वो बच्चों 1 घंटे के आसपास होगी, या 1 घंटे से थोड़ी कम भी हो सकती है, या 1 घंटे से थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। तो कल से क्लास को थोड़ी लंबी करें, 1 घंटे के आसपास की रखेंगे, जिससे समय पर आपका इस वर्ष में कोर्स कंप्लीट हो सके। तो आज से हमने गणित की शुरुआत की, जो कि कक्षा 10 का गणित है, यूपी बोर्ड का गणित है, और मनोहारी प्रकाशन का गणित यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं। क्योंकि बच्चों किताबें तो और भी प्रकाशन की चलती हैं, राजीव प्रकाशन की है, मनोहर है, और भी 2-4 प्रकाशन और हैं जिनकी किताबें चलती, लेकिन मुझे जो बेस्ट लगा वो मनोहर का गणित बेस्ट लगा, क्योंकि इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। पढ़ने को तो जैसे यदि हम राजीव प्रकाशन होता है उसकी किताब को उठाकर देखें तो बहुत ही जल्दी उस किताब को हम खत्म कर सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ही कम सवाल बनते हैं। जैसे यहाँ पर प्रश्नावली में 20 सवाल बनेंगे, तो यहाँ पर पता चला 8 सवाल में ही प्रश्नावली खत्म हो गई, किसी प्रश्नावली में 6 सवाल। लेकिन मनोहर का जो गणित है बच्चों वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया गया, क्योंकि इसमें हमें सीखने को बहुत कुछ है, और हम सिर्फ सीखने ही यहाँ पर आए हैं। केवल हमें परीक्षा पास नहीं करनी है, हमें गणित को सीखना भी है कि किस प्रकार के सवाल बनते हैं, छोटे बड़े कई टाइप के हमें सवालों को सीखना है। तो यह जो मनोहर है बच्चों वो बहुत ही बेस्ट किताब है। तो इसी किताब से हम पढ़ेंगे और अपनी पूरे सिलेबस को इस वर्ष में कंप्लीट करेंगे, और टॉपिक शुरू करेंगे। जिस प्रश्नावली में जितने भी सवाल होंगे बच्चों, तो उन सभी सवालों को मैं सॉल्व करूँगा। यदि 20 सवाल हैं तो सभी 20 सवाल हल होंगे, यदि किसी प्रश्नावली में 40 सवाल हैं तो सभी 40 सवाल सॉल्व होंगे। किसी एक भी सवाल को मैं छोड़कर नहीं चलूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और साथ ही साथ जब प्रश्नावली खत्म होगी तो इस प्रश्नावली में जो उदाहरण दिए जाते हैं, कोई भी जब प्रश्नावली टॉपिक होता है तो उसमें प्रश्नावली के पहले उदाहरण दिए जाते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम जितनी प्रश्नावली होंगी उन सभी प्रश्नावलियों को खत्म करेंगे। इसके बाद जब सभी प्रश्नावली खत्म हो जाएंगी फिर सभी प्रश्नावलियों के हम उदाहरण भी हल करेंगे। तो यही क्रम हमारा रहेगा। तो बच्चों ठीक है, आज हम क्लास को यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में।